हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को गोवा अपना लिबरेशन डे और यू कैन से मुक्ति दिवस मनाता है? द आंसर इज बी 19 दिसंबर। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को गोवा और दमन दीव दोनों ही अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। आज से 60 साल पहले इस दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को पोर्टुगीज से आज़ाद कराया था और इंडिया में शामिल किया था, और इसी के साथ इंडिया भी यूरोपियन रूल से कम्प्लीटली फ्री हो गया था। इस साल गोवा का 60th इंडिपेंडेंस डे होगा। इस डे को सेलिब्रेट करते हैं कुछ इवेंट्स, कुछ फेस्टिविटीज़ के थ्रू, बट बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक इस साल सेलिब्रेशंस थोड़े से म्यूटेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज बी उनसू किम। दिस इज द लोगो ऑफ ह्यूंडई। उनसू किम रिप्लेस करेंगे सियोन सियोब किम को, जो कि अब प्रमोट होकर के जा रहे हैं ह्यूंडई के हेडक्वार्टर सियोल में, और वहाँ पे ग्लोबल ऑपरेशन डिविजन्स को लीड करेंगे। ह्यूंडई मोटर कंपनी एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं सियोल, साउथ कोरिया में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ह्यूंडई मोटर कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया में, और इंडिया की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, और इंडिया की नंबर 1 कार एक्सपोर्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज बी मोहित जैन। दिस इज द लोगो ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, एब्रीवेटेड एज INS। मोहित जैन इकोनॉमिक टाइम्स से हैं और वो सक्सीड करेंगे एल अदीमुलम को, जो कि हेल्थ एंड द एंटीसेप्टिक से हैं। बात करते हैं INS के बारे में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का पुराना नाम था ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी प्रेस ऑफ इंडिया की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक्ट करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंडिया में न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के सर्कुलेशन को ऑथेंटिकेट करते हैं। मतलब कौन से न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स सर्कुलेट होने चाहिए, कौन से ऑथेंटिक हैं, कौन से फेक हैं। दिस इज़ देयर ड्यूटी। और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1939 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी बेस्ट फीमेल डेब्यू? डेब्यू का मतलब है जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड द आंसर इज सी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा इंडियन शूटर हैं और उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है इन शूटिंग। इसके साथ ही वो पहली इंडियन महिला भी बनी है जिन्होंने एक ही इवेंट में 2 पैरालंपिक मेडल्स जीते हैं। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी द्वारा। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स, BBC का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज डी एमा रडुकानु। एमा रडुकानु एक ब्रिटिश टेनिस स्टार हैं, और इस साल उन्होंने पूरे स्पोर्टिंग वर्ल्ड को चौंका दिया बाय विनिंग US ओपन। कनाडा के लेला फर्नांडिस को हराकर वो फर्स्ट क्वालिफायर बनी एट द फ्लशिंग मीडोज। वहीं टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है इंग्लैंड्स मेंस फुटबॉलर टीम को। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है दिसंबर में हर साल। इस अवार्ड को शुरू किया था पॉल फॉक्स ने इन 1954, और 8 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021 में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? द आंसर इज B 16। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था
उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप साइमल्टेनियसली चल रही है। इंडिया ने दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को 16 मेडल्स मिले हैं, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया की बिंदिया रानी देवी को सिर्फ 1 मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे और यू कैन से अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज बी 20 दिसंबर। सॉलिडेरिटी मीन्स यूनिटी, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, एकता, एकजुटता, ऐक्य भाव। बेसिकली सॉलिडेरिटी का मतलब है सपोर्ट बाय वन अनदर। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है उसमें जो यूनिटी है उसे सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को सॉलिडेरिटी की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, इससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हम कितना भी कह लें कि आज देश बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, सेल्फिश हो गए हैं, बट मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है, भले ही वो स्पोर्ट्स इवेंट हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई टेररिस्ट अटैक हो, पूरी दुनिया एकता का प्रदर्शन करती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने तो सॉलिडेरिटी को एक फंडामेंटल वैल्यू तक कहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे को प्रमोट करते हैं वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्य उद्देश्य है पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी की डे है 20 दिसंबर और इंडिया में नेशनल सॉलिडेरिटी डे की डेट है 20 अक्टूबर, बिकॉज इस दिन चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था 1962 में। सो मैंने आपको बताया है कभी कभी कुछ इवेंट्स की इंटरनेशनल डेट अलग होती है और नेशनल डेट अलग होती है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस वीक यानी सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया जाता है? द आंसर इज ए 20 दिसंबर टू 25 दिसंबर। स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस फोटो, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस मेनली, और भी डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट ईयर इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, और इस साल 2021 में मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि 75 वीक्स तक इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा, कुछ इवेंट्स किए जाएंगे। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट वीक है गुड गवर्नेंस वीक। इसकी डेट है 20 to 25 दिसंबर और इसका वेन्यू है भीम ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। जानते हैं अदर डिपार्टमेंट्स का नाम? दे आर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सभी वो डिपार्टमेंट्स हैं जो सब मिल करके गुड गवर्नेंस वीक को सेलिब्रेट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस वीक का इनाग्रेशन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं। वेन्यू मैंने जैसे कि आपको बताया था भीम ऑडिटोरियम इन दिल्ली। इस सप्ताह की थीम है प्रशासन गांव की ओर। ये एक नेशन वाइड कैंपेन है फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी। मतलब पब्लिक ग्रीवेंसेज मीन्स लोगों की जो शिकायत है अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, उन सभी शिकायतों का निदान करना और उनसे सीख लेकर के अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस एंड दिस इज देयर पर्पस ऑल्सो। ये कैंपेन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरीज में होगा और स्पेशली विलेजेस में होगा। बहुत बार लोगों की शिकायतें रहती है रिलेटेड टू रेड टेपिज्म, करप्शन, डिले इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यही कुछ मोटा मोटी शिकायतें होती है लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, माइग्रेंट्स मीन्स प्रवासी, मनाया जाता है? द आंसर इज बी 18 दिसंबर। यू कैन सी द मोटो, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस फॉर ऑल। यह इवेंट 18 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज 18 दिसंबर 1990 में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था एंड द नेम ऑफ रेजोल्यूशन वॉज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। यूनाइटेड नेशन रिलेटेड एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM हर साल ये डे सेलिब्रेट करती है ताकि लोग माइग्रेंट्स की कंट्रीब्यूशन को जान सकें और वो कितने और किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, इसको भी हाईलाइट करता है।
माइग्रेंट्स कैन बी ईदर वॉलंटरी, मतलब वो अपनी इच्छा से बाहर जा रहे हैं अपने देश से, और दे कैन बी फोर्स्ड ऑल्सो। कभी कोई डिजास्टर है, कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस है, वो यहाँ पे अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या यहाँ पे बहुत पॉवर्टी है, यहाँ पे इनकम नहीं हो रही है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है विद योर फैमिली, विद योर नेबर्स, विद द गवर्नमेंट, इट कैन बी एनीथिंग। इस साल की थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। इसका मतलब है जो माइग्रेंट्स हैं उनके पोटेंशियल को हार्नेस करना, पोटेंशियल को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 18 दिसंबर। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। दे आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। और 18 दिसंबर 1973 में अरेबिक को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज किया था, इसलिए 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस इवेंट को इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 2010 में, और इसका पर्पस था इतनी सारी लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, और यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनकी इक्वल यूज़ को प्रमोट करना। साथ ही लोगों को किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हिस्ट्री, कल्चर और डेवलपमेंट के लिए अवेयर करना। और इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स, स्पेशल एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये लोगों की नॉलेज में पहुंचाया जाता है। इस साल की थीम है द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दुनिया के टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैंक क्या है? द आंसर इज बी 8th। YouGov एक ब्रिटिश इंटरनेशनल इंटरनेट बेस्ड मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स फर्म है जिसके हेडक्वार्टर्स है यूके में, और इसके ऑपरेशंस होते हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया पैसिफिक में। इस लिस्ट में टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है बराक ओबामा को, और वुमेन में टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है मिशेल ओबामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के इनमें से किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशनल स्टोन ले किया है? द आंसर इज सी शाहजहांपुर। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा जो कि कनेक्ट करेगा यूपी के वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन को। ये शुरू होगा मेरठ के बिजौली विलेज से और ख़त्म होगा प्रयागराज के जूडापुर डांडू विलेज में। इसे मेंटेन किया जाएगा बाय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ होगी 1047 किलोमीटर्स और एक गंगा नदी के किनारे 8 लेन वाइड एक्सप्रेसवे बनेगा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। टेल मी द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा देश यूरोप का पहला देश बना है जिसने कैनबिस के लिमिटेड कल्टीवेशन और पोजेशन फॉर पर्सनल यूज़ को अलाउ कर दिया है? द आंसर इज ए माल्टा। कैनबिस का हिंदी में नाम है भांग और इसे मैरिजुआना भी कहते हैं, और ये एक साइको एक्टिव ड्रग है जो कि कैनबिस प्लांट से मिलती है। साइको एक्टिव मतलब जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, एक नशा टाइप लाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी अडल्ट्स को घर में 4 प्लांट्स ग्रो करने की परमिशन मिली है और वो 7 ग्राम्स ऑफ कैनबिस को कैरी कर सकते हैं। हालांकि स्मोकिंग इन पब्लिक एंड इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन रिमेन इलीगल। बात करते हैं माल्टा की, तो एक आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो इज लाइक एन आइलैंड इन सेंट्रल मेडिटेरियन बिटवीन सिसिली एंड नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट, और इसकी कैपिटल है वलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल फार्मर्स डे और यू कैन से किसान दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज बी 23 दिसंबर। फार्मर्स, किसान, ये हमारे देश की बैकबोन है। ये वो लोग हैं जो मिट्टी से, कीचड़ से सोना बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। आपको अपने जीवन में सिर्फ एक बार किसी डॉक्टर, लॉयर या पुलिसमैन की ज़रूरत पड़ती है, पर फार्मर की ज़रूरत आपको दिन में 3 बार पड़ती है व्हेन एवर यू आर हैविंग योर मील्स। सो दे आर ग्रेट पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और फार्म लीडर चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस 23 दिसंबर को आता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है। चौधरी चरण सिंह को चैंपियन ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं और इनका जो मेमोरियल है दिल्ली में उसका नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह जी ने फार्मर्स की बहुत हेल्प की। ये फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाए, उनकी वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इनके द्वारा लाए गए डेट रिडेम्पशन बिल 1939 ने
फार्मर्स को मनी लैंडर्स के चंगुल से आज़ाद किया। इस डे के सेलिब्रेशन के थ्रू लोग फार्मर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उनके प्रति, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। इस साल किसान दिवस सेलिब्रेशन में एक एडिशनल हैप्पीनेस जुड़ गई है। आप सभी को पता होगा पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था नियर दिल्ली अगेंस्ट सम फार्म लॉज, और रिसेंटली आपने सुना होगा मोदी जी ने तीनों लॉज को विड्रॉ कर लिया है एंड नाउ फार्मर्स आर वेरी हैप्पी। सो कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दोज 3 लॉज इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए अतुल दिनकर राणे। दिस इज द लोगो ऑफ ब्रह्मोस। जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड एक इंडो रशियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉरपोरेशन है जो मैन्युफैक्चर करती है क्रूज मिसाइल्स। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये एक जॉइंट वेंचर है ऑफ इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड NPO मशीनोस्ट्रोनिया ऑफ रशिया। ब्रह्मोस कंपनी का नाम 2 नाम से जोड़ के बना है। ब्रह इज शॉर्ट फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया एंड मोस इज मॉस्कवा ऑफ रशिया। राणे एक रिनाउंड साइंटिस्ट है। राणे के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस इस प्रकार हैं: इंडिजिनस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिशन क्रिटिकल ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, हार्डवेयर इन लूप सिमुलेशन स्टडीज, systems analysis, development of mission software and avionics technologies for defense application. Next question, इनमें से किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स 2020? द आंसर इज D IIT Roorkee. Let's focus on the picture for a minute. CII stands for Confederation of Indian Industry and it was established in 1895. It has been 125 years since then. IIT Roorkee को award मिला है as the most innovative research institute of the year. Last year इन्हें award मिला था for the most innovative innovation questioned. इस साल ये award मिला है इनको 3 innovations के लिए and they are प्राणवायु ventilator, antimicrobial mask and PPE kit and the cancer detection tool. Let's see the details in the next slide. IIT रूरकी ने कुछ मास्क और PPE किट डेवलप किए हैं जिनके ऊपर एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग है एंड दे आर वेरी सेफ। सेकेंड इज प्राणवायु वेंटिलेटर। ये एक लो कॉस्ट पोर्टेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर है विथ फीडबैक कंट्रोल एंड रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग विद अ रिमोट इंटरफेस। थर्ड वन इज हील एग्नोस्टिक ब्रेस्ट लंग ओरल कैंसर डिटेक्टर। इन्होंने एक स्क्रीन डिवाइस डेवलप किया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और ओरल कैंसर को एक्सेल्ड ब्रीथ के थ्रू डिटेक्ट कर लेगा। बात करते हैं CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स के बारे में। इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 2014 में टू आइडेंटिफाई एंड सेलिब्रेट इनोवेटिव इंडियन एंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स। जिन इंस्टीट्यूट्स को ये अवार्ड मिलता है फॉर द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनकी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग हो जाती है एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड दीज कंपनीज गेट अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल मैथमेटिक्स डे और राष्ट्रीय गणित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज C 22 दिसंबर। 2012 से हर साल 22 दिसंबर को इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम। एक महान मैथमेटिशियन थे और इस साल इनकी 134th बर्थ एनिवर्सरी है। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है लोगों को मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस और उसकी डेवलपमेंट के बारे में अवेयर करना, मैथमेटिक्स का क्या रोल है इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको जानना। स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज आर्किमिडीज, नो डाउट, बट इंडिया में फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स इज आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया के न्यू एनवॉय टू चाइना, एनवॉय मीन्स दूत, के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज B प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं ऑफ द 1990 बैच और करंटली नीदरलैंड्स के दूत हैं और बीजिंग में ये रिप्लेस करेंगे विक्रम मिस्री को। रावत का अपॉइंटमेंट हुआ है अमिड द लिंगरिंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख। आप सबने पेपर्स में पढ़ा होगा कि कैसे चाइनीज़ ट्रूप्स लद्दाख बॉर्डर से LAC रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन में रावत जी क्या एक्शन लेते हैं, वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया के शेफ द मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है?
The answer is C. Harjinder Singh. 2022 Winter Olympics or Beijing 2022 और यू कैन से 24th ओलंपिक विंटर गेम्स, ये अपकमिंग इंटरनेशनल विंटर मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि स्केड्यूल्ड है फ्रॉम 4th फरवरी टू 20th फरवरी 2022 इन बीजिंग और उसके पड़ोसी टाउन हिबेई प्रोविंस इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया IOA ने हरजिंदर सिंह, जो कि इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, द आइस हॉकी एसोसिएशन को शेफ द मिशन के रूप में अपॉइंट किया है। जानते हैं शेफ द मिशन होता क्या है। बेसिकली शेफ द मिशन एथलीट्स के कंटिजेंट को लीड करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एथलीट्स और कोचिंग स्टाफ को राइट एनवायरनमेंट मिले टू परफॉर्म। ही टेक केयर ऑफ द टीम्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स ड्यूरिंग द गेम्स। स्टूडेंट्स, मैं किसी भी न्यूज़ को उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में ब्रेक करती हूँ और हर पार्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। इससे होगा ये कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव होता जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोज़ थॉरोली। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा और यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को ही इंक्लूड करती हूँ। और आपके पास पूरा हफ्ता होता है, आप पूरे दिन में कभी भी एक बार इस वीडियो को प्ले कीजिए और ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में ये सब इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी और आपको सब याद होता रहेगा। सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल को पास किया है? द आंसर इज ए. झारखंड। मॉब वायलेंस यानी कि भीड़ हिंसा। आप लोगों ने बहुत बार पेपर पढ़ा होगा कि बहुत बार भीड़ इकट्ठा होकर के किसी भी एक निर्दोष, या हो सकता है वो दोषी भी हो, कई बार को बहुत मारते हैं और कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं रिसेंटली। इस वायलेंस के पीछे कभी कभी क्रिमिनल्स अपना असली काम कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इट, स्टॉप इट। प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 का एम है providing effective protection of constitutional rights and the prevention of mob violence in the state. Constitutional rights because अगर किसी पे आपको शक है, आपको लग रहा है कि कोई चोरी कर रहा है, तो उसको मारने की बजाय आप उसे पुलिस के पास लेके जाएं। तो उस अपराधी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसे फेयर जस्टिस मिले। वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मणिपुर ऑलरेडी ये लॉ ला चुके हैं। नाउ झारखंड विल बी द 4th स्टेट टू ब्रिंग सच अ लॉ। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की कैपिटल है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 को टॉप किया है? द आंसर इज डी. बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सी द लोगो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में एक्सेप्शनल ग्रोथ अचीव की है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट उत्सव पे उन्हें ये अवार्ड दिया। जैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव जाना था, उसी प्रकार आज़ादी का डिजिटल महोत्सव भी चल रहा है और उसके अंडर मिटी ने एक यूनिक इवेंट को होस्ट किया जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट उत्सव। इस इवेंट में डिजिटल पेमेंट के बारे में जाना गया, डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ के बारे में पॉलिसीज़ बनाई गई। जिसने डिजिटल पेमेंट को अचीव किया है उन्हें प्रेज़ किया गया। जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ये एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसके ओनर्स हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने 20 जुलाई 1908 में गुजरात की प्रिंसली स्टेट बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी और इसके हेडक्वार्टर्स हैं वडोदरा में। 2018 में इंडिया में विजया बैंक, देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया और अब ये 4th लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जिसे हम भारतीय ग्राहक दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के नाम से भी जानते हैं, को मनाया जाता है? द आंसर इज ए. 24 दिसंबर। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और इस साल इसे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर ही सेलिब्रेट किया जाएगा। जागो ग्राहक जागो, ये एक बहुत ही फेमस, एंटरटेनिंग और अवेकनिंग टैगलाइन है। इसके ऐड भी बहुत अच्छे आते थे। व्हेनेवर यू आर शॉपिंग, अचानक से आप कुछ भूल गए हो और फिर जागो ग्राहक जागो बोल करके वो आपको अवेयर करते थे अबाउट योर कंज्यूमर राइट्स। सो येस स्टूडेंट्स, द राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स नो व्हाट द राइट्स आर। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड,
राइट टू सीक रिड्रेसल यानी कि जो भी आपकी कंप्लेन है उस रिजॉल्व करवाना, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. So these are consumer rights which are celebrated, and because of these rights a consumer becomes the king in the market. वैसे भी consumer is the king because of his demand and his purchasing power, but in real terms he is the king when he know his rights completely and is able to use these rights. बहुत बार हम क्या करते हैं, हम शॉपिंग पे गए, हमने सामान खरीदा, पैसे दिए, आ गए. बिल लेना हमारा काम है, बिल चेक करना हमारा काम है, टोटल चेक करना चाहिए, आपके बिल में वही प्रोडक्ट्स लिस्टेड है जो आपने खरीदे हैं या कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ मिसिंग है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए. जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको ही चेक करनी है, उसकी वारंटी क्या है, क्या गारंटी है प्रोडक्ट की, अगर इस दौरान प्रोडक्ट कभी ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का क्या प्रोसेस है, ये सब आपको पता होना चाहिए बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट. तो परचेजिंग सिर्फ एक फ़न, एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप चीटिंग से बच सकें, आपका पैसा वेस्ट ना हो. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ़ योर राइट्स. 24 दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रेसिडेंशियल कंसेंट मिला था एंड दिस एक्ट केम इनटू द फोर्स. इस एक्ट की वजह से कंज्यूमर्स आर नाउ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, फेक एडवर्टीजमेंट्स, फॉल्स गिफ्ट ऑफर्स एंड मैनी अदर्स. अब कंज्यूमर्स की कंप्लेंट के रिड्रेसल का एक प्रॉपर सिस्टम है, उनकी हर शिकायत को सुना जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, सेटल किया जाएगा इधर विद इन द कोर्ट और आउट ऑफ द कोर्ट. एक कंज्यूमर जिसे अपने सभी राइट्स पता हैं उससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है. इस साल की थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 मार्च. सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2021 जीता है? द आंसर इज डी, कोरिया. दिस ट्रॉफी मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय हीरो और ये इवेंट हुआ है ढाका में. इस इवेंट में कोरिया ने जापान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है. यह इवेंट हुआ था ढाका, बांग्लादेश में. जापान के कांता तनाका को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, वहीं इंडिया के सूरज करकेरा को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला. एशियन हॉकी फेडरेशन हर साल मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करती है और इसमें एशिया के टॉप 6 फील्ड हॉकी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं इन अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट. इंडिया और पाकिस्तान इस इवेंट की सक्सेसफुल टीम्स रही हैं हमेशा से और इन्होंने 3 बार ये इवेंट जीता है और 2018 में तो ये जॉइंट विनर्स भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज DHO सूरी. इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस. मुस्कुराते रहो, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन यू नो, सो कीप स्माइलिंग. HO सूरी रिप्लेस करेंगे अनामिका रॉय राष्ट्रवर को. जानते हैं इफ्को टोक्यो के बारे में. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जॉइंट वेंचर है 2 कंपनीज का. वन इज़ इफ्को, दैट इज़ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है. सेकंड, टोक्यो मरीन ग्रुप, ये जापान का लार्जेस्ट इंश्योरेंस ग्रुप है और इन दोनों का जॉइंट वेंचर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई 2000 में. इस जॉइंट वेंचर का 51% और यू कैन से मेजर शेयर्स आर विथ इफ्को और एंड 49% शेयर्स आर विथ टोक्यो मरीन ग्रुप. एज द नेम सजेस्ट, दिस इज एन इंश्योरेंस कंपनी, बट एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो हर प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती है, बी इट व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, एवरीथिंग. यह ऐसी पहली कंपनी है इंडिया में जो कि मेगा पॉलिसीज़ को अंडरराइट करती है. सो दिस इज़ अबाउट इफ्को टोक्यो. नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों की सूची में इंडिया की क्या रैंकिंग है जहाँ पे ऐसे एंटरप्राइजेज और कंपनीज हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है? द आंसर इज सी, थर्ड. स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू अ न्यू टर्म, यूनिकॉर्न. वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसा कोई स्टार्टअप जो कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन को रीच कर जाता है और ये सिर्फ कोई प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप ही हो सकता है. दिस कैन नॉट बी गवर्नमेंट ओन्ड बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत जल्दी $1 बिलियन पहुंच जाएगा. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म.
हुरू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया है, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया को 3rd रैंक मिली है इन द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। इंडिया में अब 54 यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया ने यूके को ओवरटेक करके इस रैंकिंग में 3rd स्पॉट हासिल किया है। यह रिपोर्ट 22 दिसंबर को ही रिलीज़ हुई है और इससे पता चला है कि इंडिया ने एक साल में नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स को लगभग डबल किया है। इस लिस्ट की टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं यूएस एंड चाइना रिस्पेक्टिवली। यूएस एंड चाइना आर होम टू ऑलमोस्ट 74% ऑफ यूनिकॉर्न यूनिवर्स। सो दिस इज़ द बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला है? द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, रिद्धिमा पांडे एंड विद्युत मोहन। मदर टेरेसा अवार्ड्स का ऑफिशियल नाम है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस एंड एज द नेम सजेस्ट ये मदर टेरेसा की याद में दिए जाते हैं। ये एक प्रकार का नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड है जो उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो प्रमोट करते हैं पीस, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और एनकरेज करते हैं जस्टिस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को। सो रिसेंटली डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि पद्म भूषण अवार्डी भी हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हिज एफर्ट्स एज अ चेंज मेकर इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सेक्टर। इन्होंने हिमालयन रीजन में कुछ 10,000 विलेजेस को इम्पैक्ट किया है थ्रू हिज हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। विद्युत मोहन को अर्थ शॉर्ट प्राइज अवार्ड मिला है और रिद्धिमा पांडे, जो कि एक यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है फ्रॉम उत्तराखंड, को भी यह अवार्ड मिला है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड एन इम्पॉर्टेंट वन। इनमें से वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसने विजी की न्यूज़ स्कोर रैंकिंग 2021 को टॉप किया है? द आंसर इज ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिस इज द लिस्ट। फर्स्ट रैंक गोज टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, second goes to SBI, third goes to Airtel, fourth goes to Infosys and fifth goes to Tata Motors. Let's see the details. सबसे पहले हम विजिकी के बारे में जान लेते हैं। ये एक मीडिया मॉनिटरिंग एंड PR सॉफ्टवेयर है। इट मीन्स ये कंपनीज को जज करता है उनके मीडिया रीच के बेसिस पे, मतलब किस कंपनी को कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिला है इन द मीडिया, कितना ज़्यादा उसके बारे में पब्लिश हुआ है। तो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इसकी टॉप मोस्ट पोजिशन मिली है because it is India's largest corporate by revenues, profit and market value. तो इंडिया में मीडिया में सबसे ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही पब्लिश होता है, टेलीकास्ट होता है। यह स्कोर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूज़, हेडलाइंस प्रेजेंस, रीच ऑफ पब्लिकेशंस एंड रीडरशिप। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने बारी बारी में न्यूज़ में दिखाया है तो आपको ये अवार्ड मिल जाएगा। आपने न्यूज़ में ज़्यादा दिखाया है, पर रीडरशिप और व्यूअरशिप भी एक चीज़ होती है। ऑडियंस उसको कितना कैच कर रही है, उसको भी ये अकोमोडेट करते हैं इन देयर क्राइटेरिया। एंड इन द वर्ल्ड, और यू कैन से ग्लोबल रैंकिंग में टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है MNC फेसबुक को। सो दिस इज़ द एंड। कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग एंड लर्न तो आपको ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।